सीडीएस जनरल विपिन रावत की ठोस रणनीति की वजह से ही चीन की बोलती बंद रही। पाकिस्तान के मुकाबले चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने वाले विपिन रावत को पता था कि चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लिहाजा विपिन रावत चीन की चालबाजियों पर चाबुक चलाने का प्लान हर वक्त रेडी रखते थे। हिमालय जैसा हौसला, फौलाद जैसा मजबूत इरादा और मुश्किल से मुश्किल हालात से समझौता नहीं करने की फितरत, यही सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहचान थी। किसी भी चुनौती को चकनाचूर करने में जनरल विपिन रावत का कोई स्थानी नहीं था। जनरल रावत का यही शौर्य चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनाता गया। की बात कर रहे ना, उसकी जरूरत महसूस हुई और उसको कार्यान्वित विपिन रावत साहब कर रहे थे। इसलिए उनके कार्यकाल की चुनौतियां, उनके कार्यकाल में जो चुनौतियां थी, सामरिक चुनौतियां, वो पहले से बहुत अलग है। 1986 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे। तब चीन को यह एहसास भी नहीं रहा होगा कि जनरल रावत उसके लिए एक बुरा सपना साबित होंगे। जनरल रावत ने चीन की आक्रामक नीति के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया और 2017 में डोकलाम में और 2020 में गलवान में चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया। आज हिंदुस्तान के परमवीर सीडीएस जनरल रावत के पराक्रम की वजह से ही चीन घुटनों के बल आ चुका है। चाहे डोकलाम में चीनी सेना का सरेंडर हो या फिर गलवान में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब, सब कुछ जनरल रावत की रणनीति का ही हिस्सा था, जिसकी टीस से आज तक चीन उबर नहीं पाया। जून 2017 में अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम पठार पर भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। चीन डोकलाम के एक हिस्से में सड़क बना रहा था और भारतीय सेना के कड़े विरोध के बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। 70 से ज्यादा दिनों तक टेंशन का माहौल बना रहा। इस दौरान जनरल विपिन रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने चीनी सेना का डटकर सामना किया और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। Some understanding that was reached as to how soldiers on both sides will interact with each other to ensure that no escalation of any kind takes place along the borders. And accordingly, both the leaderships on both sides have conveyed direction to the soldiers on how to operate and maintain peace and tranquility along the line of actual control on the northern borders. जनरल रावत के इस बयान से चीन को समझ आ गया कि अब भारत के खिलाफ उसकी दाल गलने वाली नहीं। बावजूद इसके चीन ने एक और रिस्क उठाने की कोशिश की। वो साल था 2020। डोकलाम में मात खाने वाला चीन को यह एहसास नहीं था कि भारतीय सेना की कमान एक ऐसे महायोद्धा के हाथों में आ चुकी है जो ईंट का जवाब बारूद से देना जानता है। साल 2020 में चीनी सेना ने गलवान में हिमाकत की कोशिश की और उसका क्या अंजाम हुआ ये पूरी दुनिया ने देख लिया। गलवान में भारतीय जाबाजों के सामने पीएलए पूरी तरह पिट गई। डोकलाम से लेकर गलवान तक के हालात में जनरल के कुशल नेतृत्व क्षमता सामने आई और भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या होता है कि उसका असर जो आपकी सैन्य व्यवस्था है, उस तैयारी है, उस पर भी पड़ती है। वो भी चुनौती उसके सामने थी। तो अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह की चुनौतियां
का सामना किया इन्होंने और जिसका हल निकाला, ये अपने में ये बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड है। इनके पहले ऐसी अप्रैल 2021 में जनरल रावत ने रायसीना डायलॉग में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा था कि चीन अपनी हर बात मनवाना चाहता है, लेकिन भारत उसके सामने मजबूती के साथ खड़ा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने तब कहा था, चीन चाहता है माय वे और नो वे, वो अपनी हर बात मनवाना चाहता है, भारत उसके सामने मजबूती के साथ खड़ा है। भारत ने साबित किया है कि किसी भी तरह का दबाव डालकर उसे पीछे नहीं धकेला जा सकता। जनरल रावत एक ऐसे कमांडर थे जो आज के खतरों और आने वाले कल की चुनौतियों दोनों को एक साथ समझते थे और दोनों पर एक साथ ही काम करने में यकीन भी करते थे। टीम न्यूज़ नेशन।